हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों के फॉर्म आ गए हैं और ऑफिशियल लिंक भी जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जो कि फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारी जानकारी देख लेने चाहिए। तो एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, जिससे आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं। आज की अब इस वीडियो में केवल और केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म के बारे में बात करेंगे और क्या क्या आप लोगों की जरूरी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो आप 1 अगस्त से भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं? 7 सितंबर तक। कब तक? 7 सितंबर तक जो है वो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो चालन के द्वारा 11 सितंबर जो है वो आप लोगों की लास्ट डेट होगी। यहाँ पर इन लोगों ने साफ साफ आप लोगों को बता दिया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक होगा। तो समझ रहे, आप लोगों के सामने एग्जाम डेट पहले से ही है। अब आप लोगों को किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे, अगर हम आज से ही मान लें अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि केवल और केवल 4 महीने हैं आप लोगों के पास। अब 4 महीने में आप लोगों को जीरो से हीरो बनने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है वो आप लोग जानो। यहां पर मैं केवल आप लोगों को सेट पेपर लगवाने के लिए बहुत ही जल्दी आप लोगों की टेस्ट सीरीज चालू करने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए, अब नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए एसेंशियल जानकारी होगी वो मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। अगर हम यहाँ पर वैकेंसियों की बात करें तो वैकेंसी आपके सामने ये दी गई हुई है, लेकिन इससे पहले पे स्केल की बात कर लें। आपकी पेमेंट जो है वो 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी पेमेंट हो सकती है। कांस्टेबल मेल की बात करें तो 3433 पद हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें फीमेल की तो 1944 पद हैं। बाकी जो आपके पद हैं वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए हैं, जिसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर और अगर हम बात करें दोस्तों एज रिलैक्सन की, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सन है। ओबीसी के लिए आपका 3 साल का एज रिलैक्सन है। कब से आपकी एज मांगी गई है? 18 से 25 तक। बहुत अच्छी बात है कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें आप लोगों की एज 18 से 21 थी। इस बार 4 साल बढ़ा दिया है, तो बहुत बढ़िया बात है जनरल वालों के लिए। समझ रहे, तो जनरल वाले आप लोगों की जो एज है वो 18 से 25 तक है। आप लोग अगर इस एज के क्राइटेरिया में आते हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों का और डाउट यहाँ पर एसएससी ने क्लियर किया हुआ है, साफ साफ लिख दिया है। अगर आपका जन्म जो है 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे, यानी कि आप लोगों की जो एज है वो कब से मांगी है? 1 जुलाई से मांगी है। समझ रहे, तो आराम से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बाकी जिनके लिए जो एज इलेक्शन है, जो अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए होता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर आपको बताना बैठ गया तो वीडियो जो है वो काफी लंबी बन जाएगी। और इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में हम आपको ले चलते हैं। देख लिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज 7/9/2020 ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव ऑन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोगों की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 मांगी है, यानी कि आप लोगों को इंटर पास होना चाहिए। समझ रहे ना, ये बात आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 10+2 मांगा गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन थी वो लाइसेंस की थी। हालांकि एक वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, तो वो भी देख सकते हैं। लाइसेंस जो आप लोगों को चाहिए केवल और केवल मेल पर्सन को चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है मेल कैंडिडेट्स ओनली। मेल कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी है, मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB मोटरसाइकिल और कार। यानी कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है और या अगर आपके पास कार का लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस पुरुषों के लिए बिल्कुल ये समझ लीजिए मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों को फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं। अगर आप लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, वो भी C, A और B ग्रेड का, तो आप लोगों को मार्क्स में 5, 3 और 2% की क्या मिल सकती है? यहाँ पर छूट मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, ठीक है ना। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। मैं आप लोगों को फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करके नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों की जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है, यहाँ पर आप जान लीजिए, ठीक है। फीस को आप इंटरनेट बैंकिंग से, भीम UPI से, किसी भी तरीके से आप जमा कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो नेट आप लोगों के लिए है ही, ठीक है ना। यहाँ पर हर रीजन के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि आप लोगों के जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर आप झांसी से हैं तो झांसी में भी आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। या क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना की वजह से मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, जो आप लोगों के सबसे पास सिटी पड़े
वहीं पर आप एग्जाम अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। झांसी किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं झांसी का ही हूँ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे रीजन दिए हुए हैं जहां पर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं, तो आराम से एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं है मुंह उठाए और फॉर्म भरने पहुंच गए। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल यानी कि मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। आप लोगों के लिए माइनस मार्किंग रखी गई है 1/4, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका था, ठीक है ना। तो आप लोगों का सिलेबस भी आपको पता चल गया, और सिलेबस के बारे में जो आप लोगों की डीपली नॉलेज है वो यहाँ पर दी हुई है कि जनरल नॉलेज में कौन से टॉपिक आएंगे, रीजनिंग में, न्यूमेरिकल में और कंप्यूटर बेस में आपके कौन से टॉपिक आएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों फिजिकल की, तो फिजिकल जो है वो आप लोगों का मेल के लिए काफी ज्यादा हार्ड है। 1600 मीटर की रनिंग है जो 6 मिनट में आपको निकालनी है। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट है, हाई जंप है आपकी 3 फीट 9 इंच। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एज का, अगर आप 30 साल के अंदर आते हैं तो आप लोगों को ये क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा। 30 से 40 के बीच आते हैं तो ये क्राइटेरिया, और 40 के अगर आप एबव हैं तो ये क्राइटेरिया आप लोगों को पार करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें पुरुषों की हाइट की, तो 170 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर जो है वो हाइट का रिलैक्सेशन है, वो भी किसको, केवल और केवल एसटी वालों को। किसको, केवल और केवल एसटी वालों को। चेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो देख लीजिए 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर के बीच आप लोगों को मांगा है फुलाव के साथ। और अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर केवल और केवल एसटी वालों के लिए यहाँ पर क्या है, छूट है। अगर हम बात करें दोस्तों फीमेल की, तो फीमेल में 1600 मीटर है 8 मिनट में, लॉन्ग जंप है 10 मिनट में, और हाई जंप है आपकी, सॉरी 10 मिनट में नहीं 10 फीट, और हाई जंप है आपकी कितनी, 3 फीट की है, ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिए ये सारी आप लोगों को दी हुई है। और यहां पर वही क्राइटेरिया है जो कि पुरुषों के लिए है, 30 साल से कम, 30 से 40 साल, और 40 साल से ज्यादा, ठीक है ना। तो आप फीमेल भी बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा। आप लोगों के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर बहुत होती है, प्रैक्टिस आज से ही करने पड़ेगी आप लोग, तभी आप लोग इसको क्वालिफिकेशन कर पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें या क्वालिफाई कर पाओगे। हाइट की अगर हम बात करें फीमेल के लिए तो 150 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर है। और वहीं पर अगर हम बात करें एससी और एसटी, फीमेल में एससी और एसटी के लिए 2 सेंटीमीटर का क्या है, एज रिलैक्सेशन है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो मेडिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा बात का है, तो इसलिए मैं आप लोगों को मेडिकल के लिए उसी टाइम ही वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अगर आप जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी आईडी प्रूफ की, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका मैंडेटरी है ही, ठीक है ना। पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी जो भी है आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। बात अगर हम बात यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो फॉर्म भरते टाइम आप डॉक्यूमेंट को फिल करो वही डॉक्यूमेंट ले जाना, समझ रहे ना। वेरिफिकेशन उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का होता है जो आप फॉर्म भरते टाइम फॉर्म में दिखाते हो, समझ रहे। उसके बाद आपने हजारों डिग्री ली हुई है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जो आपने फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट लगाए हैं वही डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा दो, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा, ये बताने वाली बात है ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात और बता दूं, जो ओबीसी एससी और एसटी वाले हैं, आप लोगों को जो जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, यानी कि जो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों को सेंट्रल वाला लगाने पड़ेगा, नहीं तो आप राज्य वाला लगा दो और जनरल में आप काउंट हो जाओगे तो एज में रिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर आपकी उम्र 25 से ज्यादा है तो आप ये समझ लो कि एग्जाम में बैठ तो जाओगे, लेकिन अगर आप एग्जाम क्रॉस भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा, समझ रहे। क्योंकि आप लोगों को बारीकी से तब देखा जाता है डॉक्यूमेंट को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, समझ रहे। अगर आप केवल एग्जाम देना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, अगर आप केवल सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है। तो यहां पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा ओबीसी एससी और एसटी वालों को, आप लोगों को जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है वो सेंट्रल वाला लगाना है, क्योंकि भैया ये सेंट्रल की है। ऑल इंडिया में कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, समझ रहे। अगर आप किसी भी स्टेट में हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपको आपका कोटा भी दिया जाएगा, यानी कि अगर आप एससी कोटे से आते हैं तो आप लोगों को मिलेगा, ओबीसी से आते हो तो मिलेगा, एसटी से आते हो तो मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप लोगों के पास सेंट्रल की जाति होगी, सेंट्रल का सब कुछ होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई यहां पर स्टूडेंट हैं जिनका कंफ्यूजन बना हुआ है कि जो हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के टाइम जो हमने जाति प्रमाण पत्र बनाया था भाई लगा ले, नहीं लगा ले भैया, आपका काम ही नहीं चलेगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, समझ रहे। तो इस बात को ध्यान रखना, सेंट्रल की जाति आपको लगानी है,
समझ गए बात, सारी बात। और आपके पास टू व्हीलर का लाइसेंस हो या फोर व्हीलर का लाइसेंस हो, कोई भी लाइसेंस आपका चल जाएगा। समझ गए, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। सिलेबस उसमें बता दिया है, फीस मैंने आपको यहाँ पर बता दी, डेट क्लोजिंग कब है, डेट ओपनिंग कब है, आज से ही आपके फॉर्म अप्लाई होने हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। स्पोर्ट्समैन के लिए देख लो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है अगर आप स्पोर्ट्समैन है। समझ गए, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। और भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना। फिलहाल तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बता दिया। आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2020 से मांगी हुई है, और आप 1 जुलाई 2020 से 18 से 25 के बीच अगर हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एससी और एसटी वाले हो तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन अलग से है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आ गए सारे, मैंने यहाँ पर आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।